जय हिंद। आज हम लोग जेपीएससी द्वारा जुडिशियल सर्विसेज 2023 यानी कि जेपीएससी सिविल जज जूनियर डिवीज़न 2023 का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसका कंप्लीट यहाँ सिलेबस देखेंगे। प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू, प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे कि कैसे सिलेक्शन होता है। तो इसका जो है पहले नंबर की समझिए कि त्रिस्तरीय यह परीक्षा है। प्रीलिम्स होगी प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मेन परीक्षा, मुख्य परीक्षा, उसके बाद मौखिक परीक्षा यानी साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। प्रीलिम्स जो होगी 100 मार्क्स का होगा, 100 अंकों का होगा। मुख्य परीक्षा 400 अंकों का आयोजित की जाएगी और इंटरव्यू वाइवा जो है ये 100 अंकों का होगा। इसी के बारे में हम लोग कंप्लीट देखेंगे। इसमें प्रीलिम्स जो है ये क्वालिफाइड अगर करते हैं, जो कट ऑफ निर्धारित करेगा जेपीएससी, तो आपको मेंस लिखने को मिलेगा। और मेंस और इंटरव्यू जो है ये 400 प्लस 100 नंबर, ये जो है फाइनल सिलेक्शन का ये मेरिट इसी पर तैयार होगा, यानी कि टोटल 500 में आपको मेरिट बनेगा। तो इसका हम लोग प्रारंभिक परीक्षा का पहले पूरा पैटर्न देखते हैं। तो इसमें है कि प्रीलिम्स या पीटी या प्रारंभिक जो परीक्षा आयोजित की जाएगी ये पेपर एक ही होगा, एमसीक्यू आधारित होगा, 2 घंटे का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा जो होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। ये 2 घंटे की परीक्षा होगी और टोटल मार्क्स जो है 100 अंकों का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। इसका नाम दिया है प्रारंभिक एंट्रेंस टेस्ट यानी प्रेलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइड फॉर मेन 1:15। इसका मतलब हुआ कि पीटी में जितने लोग आएंगे तो इसकी जो पदों की संख्या के 15 गुना क्वालिफाइड किया जाएगा मेंस के लिए। इसका अनुपात है कि जैसे कि एक पोस्ट है तो 15 लोग मेंस में बैठेंगे। तो यहाँ पदों की संख्या जो है, जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न 2023 का नोटिफिकेशन जेपीएससी ने निकाला है उसमें पदों की संख्या दिया है 138 है। तो प्रारंभिक परीक्षा में जितने लोग बैठेंगे मुख्य परीक्षा के लिए उनको 2070 रिजल्ट देगा। मेंस के लिए 2070 के आसपास भी हो जाता है, थोड़ा बहुत बढ़ भी जाता है इक्वल मार्क्स रहने पे। तो यहाँ हम लोग देख लिए कि प्रारंभिक परीक्षा जो होगी एमसीक्यू आधारित होगा, एक ही पेपर होगा, 2 घंटे की होगी, नो नेगेटिव मार्किंग होगा और 100 अंकों का, 100 अंकों का होगा। अब हम लोग मेंस की बात करते हैं। ये में फाइनल में इसकी मार्क्स नहीं जुड़ता है, ये केवल यहाँ से कट ऑफ पार कर लीजिए तो आप मेंस में बैठिएगा। मेंस का मार्क्स जुड़ता है, इसमें भी दम तो सभी में लगाना है, सभी लेयर में, तीनों लेयर में आपको दम लगाना है। अब हम लोग देखते हैं मुख्य परीक्षा जो मेन होता है या मेंस कहा जाता है, बोलचाल की भाषा में मेन से लोग कहते हैं लेकिन मेन लिखा रहता है। मेन जो है मुख्य परीक्षा, इसमें 4 पेपर होंगे, टोटल 4 पेपर का परीक्षा मेंस कराया जाएगा। ये रहेगा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 नाम से रहेगा। पेपर 1 जो होगा 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा यानी सब्जेक्टिव होगा। पेपर 2 जो है 100 अंकों का होगा, 3 घंटे का होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा यानी सब्जेक्टिव। पेपर 3 100 अंकों का होगा, 3 घंटे का होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा यानी सब्जेक्टिव, लिखना है मतलब उसका अर्थ हुआ। पेपर 4 जो है 100 अंकों का होगा, 3 घंटे का होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। और प्रत्येक पेपर, इसका मतलब हुआ कि जो मेंस होगा ये सभी पेपर 100 अंकों का है, तो टोटल जोड़िएगा तो यहाँ 400 मार्क्स का आ जाएगा। और ये डिस्क्रिप्टिव होगा यानी कि आपको पेपर मिलेगा और उस पर लिखना है। झारखंड का थोड़ा पेपर अलग टाइप के रहता है, पेपर तो ऐसे ही रहता है, उसमें पहला पेज पे थोड़ा स्टिकर वगैरह सटवाता है, वो रोल नंबर किसी तो रहता है, बाद में हम लोग बात करेंगे उसका, अभी तो काम नहीं है। अब इसमें जो है मुख्य परीक्षा में जितने लोग बैठेंगे
तो उसमें उनको इंटरव्यू के लिए जो कॉल जारी किया जाएगा उसका रेशियो रहेगा 1:3। इसका यह अर्थ है कि एक पद रहेगा तो 3 लोग इंटरव्यू के लिए कॉल जारी किया जाएगा। तो इसमें जो पदों की संख्या निकला हुआ है 2023 की, तो इसमें 138 पद है। तो टोटल जो इंटरव्यू के लिए रिजल्ट जो जारी किया जाएगा यानी मेंस लोग क्वालिफाइड करेंगे, 414 लोग मेंस क्वालिफाइड करेंगे। 138 के रेशियो 414 मेंस क्वालिफाइड करेंगे, यानी इंटरव्यू में ही लोग बैठेंगे। 414 के आसपास भी हो सकता है, 2-4 10 बढ़ जाता है इक्वल मार्क्स रहने पे। तो ये रहा मेंस का सिलेबस, जो कि प्रत्येक पेपर 3 घंटे का होगा, 100 अंकों का होगा और 4 पेपर होगा मुख्य परीक्षा, डिस्क्रिप्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा। वाइवा जो है यानी इंटरव्यू जो है साक्षात्कार या मौखिक परीक्षा जिसको कहते हैं, ये 100 मार्क्स के आयोजित किए जाएंगे, 100 अंकों का होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ये बड़ी खतरनाक है, कि इसमें 25% जनरल और 20% ओबीसी यानी बीसी बीसी एसी एसटी के लिए लोगों को क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। इसे कम लाते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि आप जज नहीं बनिएगा। जैसे मान लीजिए कि टोटल मेंस हो रहा है 500 का, कट ऑफ जारी अगर हुआ है 400 पर, आपका 450 मान लीजिए कि मेंस में ही आ रहा है। इंटरव्यू में मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी में आप 400 पर कट ऑफ बनाया है जनरल का, आप ला दिए हैं 450, इंटरव्यू में आप 24 नंबर लाए हैं, फिर भी आप जज नहीं बनिएगा। इसका अर्थ ये होगा, ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति का है। ये लगभग सभी राज्यों के सिविल जज में है, सिविल सर्विसेज में नहीं है। जो सिविल सर्विसेज तैयारी करते हैं वो समझ में नहीं करते हैं कि इस तरह की इसमें है, और सब सिविल में नहीं है भाई। किसी स्टेट में सिविल में नहीं है कि इंटरव्यू में भी आपको इतना से माने कोई रहेगा कि इस बॉर्डर को पार, ये बेस लाइन एक तरह से हो गया ना, कि इसको पार करिएगा तभी आपको कंसीडर किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन यानी फाइनल मेरिट में। ये सिविल सर्विसेज में नहीं है, यूपीएससी हो या अदर स्टेट, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो। लेकिन सिविल जज में लगभग सभी स्टेट में हो, वो नागालैंड से लेकर आपको उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या झारखंड हो चाहे छत्तीसगढ़, सब में है। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। ये इंटरव्यू होगा आपकी 100 अंकों का, 25 ला दीजिए कम से कम, 100 में से ऊपर जितना से लाइए, लेकिन 25 होना ही चाहिए, यानी 25% माने 100 में से 25 परसेंटेज निकालिएगा तो 25 ही होगा। एससी एसटी ओबीसी यानी कि बीसी ईबीसी हैं तो आपको 20 लाना पड़ेगा कम से कम। अब आगे हम लोग देखते हैं कि मेन एग्ज़ाम जो मुख्य परीक्षा है उसमें पेपर 4 जो होगा उसमें कौन पेपर में कौन सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है। इससे पहले हम लोग जीएस जो पेपर है, तो जीएस पेपर तो हम लोग देखे हैं कि ये एक पेपर होगा, एमसीक्यू होगा 2 घंटे का, नो नेगेटिव मार्किंग यानी नेगेटिव नहीं रहेगा। तो इसमें कौन सी सब्जेक्ट रहेगा, तो सब्जेक्ट ही बताया है, जेपीएससी ने बताया है कि सिविल जज में क्या है। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं पहले ये प्रारंभिक परीक्षा का। तो प्रारंभिक परीक्षा में है कि जनरल इंग्लिश रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा जिसमें इंक्लूडिंग रहेगा करेंट अफेयर्स, फिर रहेगा सीपीसी 1908, सीआरपीसी 1973, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और इंडियन पिनल कोड 1860 यानी भारतीय दंड संहिता 1860। ये जो है ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है। इसी के मद्देनज़र आपको तैयारी करना है कि प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन टॉपिक तैयार करना है। तो इतना ही टॉपिक, जनरल इंग्लिश, जीके यानी जीके जिसमें करंट अफेयर्स भी रहेगा, सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आईपीसी। अब मुख्य परीक्षा में जो 4 पेपर आयोजित किए जाएंगे तो उसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में क्या क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो मुख्य परीक्षा जो होगा ये टोटल जो है 400 का है, 3-3 घंटे का प्रत्येक पेपर होगा। आगे हम लोग इसमें पेपर 1 का देखते हैं। पेपर 1 जो होगा 3 घंटे का होगा, 100 मार्क्स होगा। इसमें 4 सब्जेक्ट बताया गया, 5 सब्जेक्ट है। सीपीसी 1908 एंड सीआरपीसी यानी प्रोसीजरल लॉ, आईपीसी 1860,
इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और लिमिटेशन एक्ट 1963। इसे ये पेपर पूछेंगे पेपर 1 नाम से, उसका पेपर 1 नाम से इतनी सब्जेक्ट रहेगा, आपको तैयार करना पड़ेगा पेपर 1। ये सभी चीज़ मिलाकर 3 घंटे में लिख देना है, 100 अंकों का होगा। वो अपना क्वेश्चन अलग अलग डिवाइड कर देगा इतना में से। फिर आगे हम लोग पेपर 2 में देखते हैं। पेपर 2 की अगर हम लोग बात करें तो पेपर 2 में है 3 घंटे की होगी, 100 मार्क्सों का होगा, यानी 100 मार्क्स का होगा। इसमें पेपर जो है यहाँ 5 पेपर है। 5 पेपर में है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसको हिंदी में परक्राम में लिखित अधिनियम 1881 कहा जाता है। अगला देखते हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 और टीपीए 1882। टीपीए मतलब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ये पेपर सेकेंड का सिलेबस है, 3 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का। पेपर 3 देखते हैं। पेपर 3 जो है 3 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का होगा। इसमें 4 सब्जेक्ट दिया है, हिंदू लॉ एंड मोहंडम लॉ, रेंट कंट्रोल लॉ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 और ज्यूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र। ये जो होगा सब्जेक्ट, इसे ये पेपर 3 के नाम से जाने जाएंगे, इसमें इंक्लूड रहेगा। चौथा पेपर देखते हैं। चौथा जो पेपर है ये लैंग्वेज के नाम से रहेगा, 3 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का। इसमें हिंदी और इंग्लिश पूछे जाएंगे, जिसमें ई से प्रेसिस राइटिंग, ट्रांसलेशन एंड पैराफ्रेज रहेगा। तो ये जो है हिंदी और इंग्लिश के अंतर्गत पेपर 4 रहेगा, जिसमें इसे प्रेसिस राइटिंग, ट्रांसलेशन और पैराफ्रेज रहेगा। ये 100 अंकों का होगा, 3 घंटे का होगा। तो इस प्रकार हम लोग पूरा सिलेक्शन प्रोसेस यानी त्रिस्तरीय है और सिलेबस देख लिए। अब इसका टोटल फाइनल जो मेरिट तैयार किया जाएगा वो आपको मेन प्लस में इंटरव्यू के आधार पे, यानी कि 400 + 100 यानी कि 500 में मेरिट आपको तैयार किया जाएगा। 500 में ऊपर जितनी ये जेपीएससी कट ऑफ तैयार करेगा उसी के अनुसार उसको पार करिए, आपका सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू में भी हम लोग देखें किस तरह के 25% है, तो उसको पार करना है। धन्यवाद।